नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in जानो बिहार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे कई सरीखे नाम हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी, ऐसे कई लोग का जुड़ाव पटना से रहा है। और पटना के पास दानापुर में मुस्तफ़ापुर एक गांव है और इस गांव में हम उस जगह के बारे में पता करेंगे जिस गुरुकुल के चारदीवारी में 1 महीने तक चंद्रशेखर आज़ाद अपना रूप बदल कर थे। जी हाँ, यहीं पर चबूतरे पे बैठ के कई रणनीति यहाँ पे बनाई जाती थी और कई क्रांतिकारी भी यहाँ, कई देशभक्त भी यहाँ पे पहुँचा करते थे। इसी जगह पे हम आप लोगों को खोज करके वो बताने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो चबूतरा कहाँ है, वो कमरा कहाँ है जहाँ पर इस तरह की बातें होती थी। इन सबों के बारे में और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। पटना से बेली रोड होते हुए जब आप सगुना मोड़ पहुंचेंगे तो सगुना मोड़ से दानापुर वाली जो ये रोड है, ये मुख्य सड़क वही है जो सीधे दानापुर स्टेशन निकलती है। और दानापुर स्टेशन से पहले ही ये गांव मुस्तफ़ापुर कहलाता है। आप ये पगडंडी जो देख रहे हैं, ये पगडंडी है और इसी पगडंडी से होते हुए हम उसी गुरुकुल के कैंपस की ओर बढ़ रहे हैं, जिस गुरुकुल के कैंपस में लगभग 1 महीने तक चंद्रशेखर आज़ाद छुपे हुए थे। और ये आप जो सामने गुरुकुल का बाउंड्री देख रहे हैं, ये सामने में यही गुरुकुल का वो बाउंड्री है जो आज केवल इतिहास बन के रह गया है। वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल, ये गुरुकुल की वो बाउंड्री जहाँ कभी वेद की पढ़ाई हुआ करती थी। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह दानापुर के पास में मुस्तफ़ापुर कहलाता है। इस जगह पे आने का मेन उद्देश्य ये है कि कई बड़े नाम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अचानक से एक वैसे की जानकारी मिली कि 1 महीना तक, मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह मैं बताऊं कि 1 महीना तक चंद्रशेखर आज़ाद, जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल पार्क में जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी, जो भेष बदलने में माहिर थे, चंद्रशेखर आज़ाद 1 महीने तक यहाँ पर रहें। यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी और यहाँ की शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही और उससे अवगत भी करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह पे बनझलासी काफ़ी बड़े पैमाने पर भी हो गए हैं। इसी बीच में आगे आप देख रहे होंगे एक पेड़ है छोटा सा और वहीं पर एक चबूतरा है। उसी चबूतरे पे बैठ करके बैठकी हुई और ये तय हुआ साइमंड्स के हत्याकांड को किस तरह से योजना बनाई जाए। और इन सब विषयों से जुड़े रहने के कारण जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब के सब यहाँ उपस्थित थे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें बटुकेश्वर दत्त की तो वही पटना के ही थे। आपको जानकारी होगा, बम फेंकने में उनका भी नाम था भगत सिंह के साथ में, और चंद्रशेखर आज़ाद भी। तो इस जगह के बारे में, और इसमें एक और बात है कि यहाँ के गुरुकुल के बारे में जो बातचीत आई है सामने में, वो यहाँ एक व्यक्ति विशेष हैं हमारे साथ में, कृष्ण वल्लभ शर्मा। उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी बात हो गई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, मदन मोहन मालवीय की बात करें, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, ऐसे तमाम लोगों का नाम इस जगह से जुड़ा हुआ है। और क्यों जुड़ा हुआ है ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखेंगे कि उस रूम को भी जहाँ पर ये बैठकी होती थी। ये वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल का कैंपस है। यहाँ पे सन 1901 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा बहुत बड़े शिक्षाविद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वैदिक भाष्यकार थे। उन्होंने ही 1901 ईस्वी में वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में इसका एक्सपेंशन किया गया था, विस्तार किया गया था। और यहाँ पे साथ साथ वेद रत्न आयुर्विज्ञान संस्थान, वेद रत्न योग विज्ञान संस्थान और वेद रत्न धर्म अर्थ न्याय विधि विज्ञान संस्थान, यानी वेद रत्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ धर्म इकोनॉमिक्स लॉ एंड जस्टिस की स्थापना की गई थी 1915 ईस्वी में। और बिहार सरकार के द्वारा कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार छपवाया गया था। ये 6 वॉल्यूम में वैदिक काल से लेकर के अभी तक का पूरे बिहार झारखंड का इतिहास छपवाया गया था।
उसमें भी यहाँ के गुरुकुल का स्पष्ट वर्णन है। ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि हमारे थे पंडित हरिनारायण शर्मा, उनका भी बहुत जगह पे जिक्र उनका आया हुआ है। बहुत ऐतिहासिक जगह रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो गुरुकुल के नाम पर चलाए भी जा रहे हैं अलग अलग देश भर में संस्थान, उन सारे संस्थानों में सीबीएसई का सिलेबस फॉलो किया जाता है। जो सिलेबस था मूल सिलेबस गुरुकुल का, वो सिलेबस कहीं पर भी दुनिया भर में अभी पढ़ाया नहीं जाता है। जो परशुराम थे, भरद्वाज ऋषि थे, संदीपनी मुनि थे, गुरुद्रोण थे, उन लोगों के समय में जो गुरुकुल का सिलेबस हुआ करता था, वो सिलेबस अब कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए उस तरह के सिलेबस की, उस तरह के पढ़ाई की व्यवस्था के लिए यहाँ पे ये गुरुकुल संस्थान स्थापित किया गया था। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जब इसकी स्थापना किए थे पंडित हरिनारायण शर्मा, उनका लाइफ टाइम था 1882 से 1962 ईस्वी तक। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। लाला लाजपत राय, नरदेव शास्त्री, मंगलदेव शास्त्री, इन लोगों के साथ उनकी शिक्षा हुई थी। और उनके शिष्य जो कि रहे थे, ये करीब 4 पीढ़ी से जो देश भर में, दुनिया भर में एक परंपरा जो कि थी, भारतीय अनादिकाल से जो शाश्वत सत्य सनातन धर्म की परंपरा, ज्ञान विज्ञान की परंपरा, उस परंपरा को लगातार पुनर्जीवित करने का और पूरे संसार में प्रसार का एक परंपरा जो शुरू हुआ 1901 ईस्वी से, वो आज तक लगातार निरंतर जारी है। उनके स्टूडेंट्स जो कि रहे, उनसे जो धर्म, अर्थ, न्याय, विधि, विज्ञान, साइंस ऑफ धर्मा, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जस्टिस की शिक्षा प्राप्त किए, वह लोग भी निरंतर इसके लिए कार्यरत है। और आपको ताज्जुब होगा, वैसा व्यक्तित्व समस्त संसार में आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ के स्टूडेंट्स रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर दुखन राम, डॉक्टर बद्री प्रसाद, डॉक्टर मधुसूदन दास, डॉक्टर शिव नारायण सिंह, फिर जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, बिहार के पहले एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय, फिर रमाकांत पांडे थे, बक्सर के थे, अभी हाल फिलहाल में ताराकांत झा दी। तो ताराकांत झा जी भी धर्म, अर्थ, न्याय, विधि, विज्ञान की शिक्षा उन्हीं से प्राप्त किए थे। और इन लोगों का व्यक्तित्व पूरे संसार में उस तरह का व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी लोग उनसे धर्म, अर्थ, न्याय, विधि, विज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए थे। और ऐसा व्यक्तित्व आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, आज भी हैं, इनके पहले भी थे, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन उन दोनों के व्यक्तित्व के सामने बाकी लोगों का व्यक्तित्व एंटायरली अलग आपको नजर आएगा। जबकि पॉलिटिकल पार्टी में भी लीजिएगा तो नरसिम्हा राव वो थे कांग्रेस पार्टी में, और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में थे। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हुए भी दोनों के पर्सनालिटी में आपको अद्भुत तारतम्य मिलेगा। उनके विद्वत्ता में, सद्गुण संस्कार में, राष्ट्र के प्रति समर्पण में, देशभक्ति में एक अद्भुत व्यक्तित्व रहा है। ये गांव के अंदर का वो चबूतरा है जहां पर गांव के अंदर जो है मीटिंग हुआ करती थी क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की। आप देख रहे हैं आज भी यहाँ पर वो सीढ़ियाँ मौजूद हैं जिस पर से आप चढ़ कर इस चबूतरे पर जा सकते हैं। ये सड़कें बनने से थोड़ा सा अब नीचे लग रहा है, लेकिन किसी समय में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो चबूतरे की तरह बिल्कुल था। और उस चबूतरे को तो हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बनझलासी आपको बताया कि है, आपको देखने में दिक्कतें होगी, लेकिन ये जगह आप देख सकते हैं। और अब हम उस कमरे को दिखाएंगे जहाँ पर तमाम तरह के बड़े क्रांतिकारी आके बैठक किया करते थे। ये वो घर आप देख सकते हैं, दरवाजे लगभग 400 साल से ऊपर का ये दरवाज़ा, इतना मोटा चौखट, ये पल्ला, ये आज भी ये धरोहर के रूप में अगर संभाले हुए हैं लोग तो ये बड़ी बात है। और यही वो रास्ता है जहाँ से हम लोग जाएंगे उस रूम में जिस रूम में क्रांतिकारी लोग बैठ कर के मीटिंग करते थे। तमाम बड़े राजनीतिक नेता भी उस कमरे में बैठ के मीटिंग कर चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय की बात है। दानापुर के पास मुस्तफ़ापुर गांव।
ये आप देख रहे हैं पंडित हरि नारायण शर्मा। इनका टाइम पीरियड जो आप देख रहे हैं 1882 से 1962 ईस्वी। इन्हीं के मकान है, इन्हीं के मकान में हम लोग मौजूद हैं और आज भी वो कमरा हम जरूर देखेंगे जिसमें कई क्रांतिकारियों ने बैठ करके योजनाएं बनाई हैं। इसका हाफ पोर्शन हम लोग कुछ रिकंस्ट्रक्ट करवाए हैं। ठीक, कौन सा रूम है ये? यही है, लेकिन इसमें इस साइड में पूरा फैला हुआ बड़ा सा हॉल हुआ करता था। अच्छा अच्छा, पहले ये हॉल हुआ करता था। ऊपर का हॉल ले लीजिए। ये आप देख रहे हैं कितना मोटी दीवारें। ये सब पुराने घरों का नियम, और ऊपर का जो आप देख रहे हैं बांस वाले, पुराने घर का पूरा स्ट्रक्चर। और इसी रूम में कई बार क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी। कई बड़े नेता, भारतीय आज़ादी से जुड़े हुए भी लोग इस जगह पे बैठे हैं। और क्या आप कहानी बताएंगे इसके बारे में सर? यहाँ पे आश्चर्य होगा कि बिहार की राजधानी पटना के जस्ट बगल में एक बहुत छोटा सा जगह रहा है। ये मुस्तफ़ापुर छोटा सा गांव रहा है, लेकिन ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, खगोल शास्त्र, धर्म विज्ञान, अर्थशास्त्र, तमाम ज्ञान विज्ञान का क्रांतिकारियों के बारे में बताइए। केंद्र रहा है। और साथ साथ देशभक्ति और स्वतंत्रता के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ रहा है। और एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी नेता लोग यहाँ पे आते रहे हैं, जिसमें लाला लाजपत राय, नरदेव शास्त्री, मंगलदेव शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज कपूर, तमाम तरह के लोग, चाहे विद्वत्ता के क्षेत्र में हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में हो, हर तरह के लोग यहाँ पे एकत्रित होते रहे हैं। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रज्वलित करते रहे हैं। और करीब 4 पीढ़ी से लगातार यहाँ पे ये कार्यक्रम चलता रहा है, जो आज भी निरंतर जारी है। पूरे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को संदेश देना, सही रास्ते पर ले जाना, शाश्वत सत्य सनातन धर्म की विचारधारा को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रवाद को राष्ट्रहित के रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम लोग काम करते रहे हैं। और ये वो रूम है जिस रूम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य JV कृपलानी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की मीटिंग्स हुआ करती थी। और यहीं पे गांधी जी के साथ भी मीटिंग हुआ करती थी। और राष्ट्र के लिए जो योजनाएं बनती थीं, स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित करने के लिए, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, तमाम समर्पित लोग यहाँ पे एकत्रित होते रहे हैं। और ये परंपरा यहाँ पे 1901 ईस्वी में हमारे प्रपितामह पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा शुरू की गई थी, जिनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। और उस समय से 1901 ईस्वी से लगातार यहाँ पे वो परंपरा चल रही है। वैसे आयुर्वेद की परंपरा यहाँ पे बहुत पुरानी रही है। इस मकान में अभी हम रह रहे हैं, ये मकान भी 400 साल के लगभग पुराना है। और आयुर्वेद पर विशेष रूप से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य होता रहा है। आयुर्वेद की विधिवत पढ़ाई भी यहीं से शुरू की गई थी। उसके पहले वैद्य लोगों के यहाँ लोग जाकर ट्रेनिंग लिया करते थे। विश्व का पहला आधुनिक गुरुकुल, वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल के नाम से, इसी बिल्डिंग में शुरू किया गया था 1901 ईस्वी में।
और 1915 ईस्वी में फिर कैंट रोड के किनारे उसको विस्तार दिया गया था। विश्व का पहला मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी इसी मकान के सामने हम लोग दूसरा मकान बनवाया गया था, जो हमारे प्रपितामह पंडित हरिनारायण शर्मा ने बनवाया था। उसमें दुनिया का पहला मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता था। और यहीं से 1926 ईस्वी में हायर एजुकेशन सेक्शन जो कि था वो शिफ्ट किया गया था गुरुकुल महाविद्यालय बैद्यनाथ धाम में। और उसी साल में 1926 ईस्वी में पटना आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करके यहाँ पे वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल कैंपस में जो संचालित होता था आयुर्वेद की शिक्षा के लिए वेद रत्न आयुर्विज्ञान संस्थान, उसको 1926 ईस्वी में पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। और वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल में जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं हुई थी, उसके पहले से जो यहाँ पर प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थी, इसका उच्चतर शिक्षा विभाग 1926 ईस्वी में गुरुकुल महाविद्यालय बैद्यनाथ धाम में स्थानांतरित किया गया था। और उसके बावजूद यहाँ पे एक माध्यमिक स्तर तक की गुरुकुल शिक्षा की परंपरा निरंतर चलती रही है। यहीं के प्रोडक्ट रहे थे पंडित वेदव्रत शर्मा, पंडित सत्यव्रत शर्मा, पंडित प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर दुखन राम, डॉक्टर बद्री प्रसाद, डॉक्टर मधुसूदन दास आदि। और इन्होंने समाज की, राष्ट्र की, विश्व की हर रूप में सहायता की है। इनका एक अविस्मरणीय एक विशिष्ट स्थान होता है पूरे समाज में, राष्ट्र में। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, जहाँ तक मेरा परिचय है, मेरा नाम कृष्ण वल्लभ शर्मा योगीराज है। और 1991 ईस्वी से 1991 से हम पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। और हमारी अपनी लिखी हुई किताबें हैं धर्म विज्ञान पर। तो आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पर चबूतरे पर बैठते थे उसे हम लोग दिखा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे कई झलासी है, पानी लगा हुआ है, जाना पे वो चबूतरे पे मुश्किल है। लेकिन वो विद्यालय, वो गुरुकुल की बाउंड्री हमने दिखाने का आपको प्रयास किया। वो खंडहर जो है वो कभी बुलंद रही होगी, इमारत इस बात का साक्ष्य है, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। गांव में भी उस चबूतरे को दिखाने का प्रयास किया जहां क्रांतिकारी बैठा करते थे। और इस तरह की खबरें कई बार अखबारों में आई है, टीवी में भी आई है और कई मैगजीनों में भी आई है। इन सबों के बारे में जानकारी आती रहती है, लेकिन पर्याप्त रूप से अभी भी लगता है कि वो अवेयरनेस लोगों को नहीं मालूम है कि इस जगह का जुड़ाव कितने क्रांतिकारियों के साथ है। अभी हम उसी घर के उसी छत पर मौजूद हैं, उस रूम के छत पे मौजूद है जहां नीचे कभी क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी और कई तरह की योजनाएं बनती थी। तो जानो बिहार कार्यक्रम में ये एक जगह हमने आपको दिखाया। और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।